प्रधानमंत्री की सुरक्षा के चूक के मामले में 150 अज्ञात लोगों पर एफआईआर। पंजाब पुलिस ने मामूली धारा के तहत मामला दर्ज किया। सिर्फ 200 रुपए जुर्माना देकर छूट सकते हैं आरोपी। रास्ता रोकने, सड़क बंद करने पर लगती है आईपीसी की धारा 283। कांग्रेस नेता अलका लांबा ने कहा, प्रदर्शनकारियों पर सख्त और गंभीर धाराएं नहीं लगा सकते। प्रधानमंत्री पर कोई खतरा था ही नहीं। सुरक्षा चूक पर बड़ा खुलासा। एसपीजी और पंजाब डीजीपी के बीच करीब 10 बार से ज्यादा बात हुई। पंजाब के डीजीपी ने रास्ता बंद होने की बात छिपाई। ग्रीन सिग्नल मिलने पर ही प्रधानमंत्री का काफिला आगे बढ़ा। गृह मंत्रालय की जांच टीम के सामने पेश हुए पंजाब के डीजीपी, एडीजी साइबर क्राइम समेत 13 अधिकारी हाजिर हुए। गृह मंत्रालय का भटिंडा के एसएसपी को कारण बताओ नोटिस। पूछा, कार्रवाई क्यों न की जाए। सुरक्षा में लापरवाही पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। पंजाब और केंद्र की जांच कमेटियों के एक्शन लेने पर सोमवार तक रोक। सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ के डीजीपी और एनआईए अधिकारी को बनाया नोडल अफसर। चन्नी सरकार और पुलिस को सारे रिकॉर्ड सौंपने को कहा। पंजाब के फिरोजपुर में बीएसएफ ने सतलुज नदी में पाकिस्तानी नाव पकड़ी। सुरक्षा एजेंसियां जांच में जुटी। नवजोत सिद्धू का बेतुका बयान। प्रधानमंत्री की सुरक्षा की जिम्मेदारी सिर्फ पंजाब पुलिस की नहीं है। सिद्धू बोले, प्रधानमंत्री की जान पर खतरा कहना पंजाबियत पर कलंक लगाना। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का कांग्रेस पर बड़ा आरोप। चूक संयोग नहीं, प्रधानमंत्री की हत्या की साजिश थी। कांग्रेस आलाकमान पर बरसे शेखावत। कहा, सिर्फ चन्नी सरकार ही जिम्मेदार नहीं, कांग्रेस नेतृत्व भी साजिश में शामिल है। गजेंद्र सिंह शेखावत बोले, प्रधानमंत्री के साथ हो सकती थी कोई भी अनहोनी। कांग्रेस ने 5 जनवरी का नया वीडियो जारी करके पूछा, बीजेपी कार्यकर्ताओं को प्रधानमंत्री के काफिले के करीब क्यों आने दिया गया। मुख्तार अब्बास नकवी ने प्रधानमंत्री की सलामती के लिए हाजी अली दरगाह पर चादर चढ़ाई। चूक को बताया आपराधिक साजिश। राजघाट पर बीजेपी सांसदों का धरना। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक पर जताया मौन। सीएम चन्नी ने फिर कहा, पंजाब को किया जा रहा है बदनाम। पीएम को खतरा हुआ तो पंजाब का सीएम गोली खाएगा। अखिलेश यादव का तंज। बोले, प्रधानमंत्री को मंच पर जाने देते, खाली कुर्सियों को भाषण देते तो अच्छा लगता। आम आदमी पार्टी ने पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए 8वीं लिस्ट जारी की। 3 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान। जलंधर में आम आदमी पार्टी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में जमकर मारपीट। बाहरी को टिकट देने को लेकर 2 गुटों में झड़प। उत्तराखंड के खटीमा में बीजेपी का नई मंशा युवा सरकार अभियान। सीएम धामी मौजूद रहे। सीएम योगी ने कहा, नई अयोध्या को देखने से वो भी अपने को नहीं रोक पा रहे हैं और जो पहले कहते थे यहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता। कलकत्ता हाईकोर्ट ने बंगाल चुनाव आयोग से मांगा जवाब। पूछा, 22 जनवरी को नगर निगम के चुनाव कराए जा सकते हैं या नहीं। बीजेपी ने बंगाल चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी। चारों नगर निगम के चुनाव स्थगित करने की मांग। चीन के साथ सीमा विवाद सुलझाने के लिए 14वें दौर की बातचीत। 12 जनवरी को कोर कमांडर लेवल की बैठक। कोलकाता को प्रधानमंत्री मोदी की सौगात। चित्तरंजन राष्ट्रीय कैंसर संस्थान के दूसरे परिसर का उद्घाटन किया। उद्घाटन के बाद बोले, प्रधानमंत्री बंगाल के लोगों के लिए बड़ी सुविधा लेकर आया नया कैंपस। बंगाल में 43 नए मल्टी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल और 16 मदर एंड चाइल्ड सेंटर बनाए गए। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बयान। प्रधानमंत्री के साथ ममता बनर्जी की मीटिंग पर अमित मालवीय का तंज। कहा, बिना तैयारी के साथ आती है। नागपुर में आतंकी हमले का अलर्ट। आरएसएस मुख्यालय की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई। नीट पीजी काउंसलिंग को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। इस सत्र के लिए कायम रखा ओबीसी और ईडब्ल्यूएस आरक्षण। काउंसलिंग का रास्ता साफ हुआ। भारत ने अफगानिस्तान को चिकित्सा सहायता की तीसरी खेप भेजी। काबुल में इंदिरा गांधी हॉस्पिटल को सौंपे सामान। कैप्टन अमरिंदर सिंह के पिता यादविंद्र सिंह की 109वीं जयंती आज। जयंती के मौके पर एक युवा ने कैप्टन को भेंट की कविता। युवक के पिता ने यादविंद्र सिंह की याद में लिखी थी कविता। इस शख्स का परिवार था शरणार्थी। दिल्ली में मां के प्रमाण पत्र के आधार पर बच्चों का जाति प्रमाण पत्र बनना शुरू। पहले पिता का सर्टिफिकेट ही था अनिवार्य। पटना के गौरीचक में पुलिस पर लाठी डंडे से हमला। बदमाशों ने पुलिस कर्मियों को पीटा। 4 लोगों पर एफआईआर। पुलिस ने कहा, लोगों को लगा चेकिंग से भाग रहे युवक की पुलिस ने पिटाई की। जयपुर एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने 28.5 लाख की कीमत का सोना जब्त किया। एमपी के दामों में एक बिजनेसमैन के घर आईटी का छापा। 8 करोड़ कैश और 3 किलो सोना बरामद। असम में 5 ड्रग तस्कर गिरफ्तार। करोड़ों की ड्रग जब्त की गई। पश्चिम बंगाल के मालदा में बीएसएफ ने बांग्लादेशी गाय तस्कर को गोली मारी। पंजाब की मोगा पुलिस का एक्शन। धार्मिक स्थलों का सौहार्द बिगाड़ने वाले गैंग के 3 गिरफ्तार। 2 ग्रेनेड 2 पिस्टल बरामद। जयपुर पुलिस ने मोबाइल स्नैचिंग करने वाले 2 लोगों को पकड़ा। 121 मोबाइल बरामद किए। सूरत के टैंकर केमिकल लीकेज मामले में 4 गिरफ्तार। गैस लीक होने की वजह से 6 मजदूरों की मौत हुई थी। बस्तर के आईजी पी सुंदरराज का बयान। नक्सलियों ने अपने ही 2 लोगों को गोली मारी। शादी के लिए दोनों ने कैंप छोड़ दिए थे। असम के डिब्रूगढ़ में दर्दनाक हादसा। झोपड़ी में आग लगने की वजह से 3 बच्चों की मौत। श्रीनगर में हुई ताजा बर्फबारी। स्नोफॉल की वजह से तापमान में गिरावट। यूपी के मुजफ्फरनगर में 9 साल की बच्ची से रेप। 2 नाबालिग लड़कों पर आरोप। यूपी के सीतापुर पुलिस का एक्शन। 5 वांटेड बदमाश गिरफ्तार। अमरोहा में हिस्ट्री शीटर समेत 2 गिरफ्तार। देसी बंदूक और अवैध तमंचा जब्त। बिजनौर में 3 अवैध शराब तस्कर गिरफ्तार। 2250 लीटर शराब जब्त हुई। यूपी के संभल में एनकाउंटर के बाद 3 गौ तस्कर पकड़े गए। आईसिस से जुड़े 2 आतंकियों को एनआईए कोर्ट ने 8 साल की सजा सुनाई। मुस्लिम युवकों को आईसिस से जोड़ने का आरोप। बुल्लीबाई ऐप मामले में आरोपी श्वेता सिंह और मयंक रावत को बांद्रा कोर्ट ने 3 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा। कर्नाटक में ओमिक्रॉन के 107 नए मरीज। कुल संख्या 333 पहुंची। केरल में ओमिक्रॉन के 25 नए मामले।
कुल संख्या हुई 305। असम में ओमिक्रॉन वेरिएंट के 7 नए मामले। प्रदेश में कुल संख्या 9। 1 दिसंबर से अब तक दिल्ली के एलएनजेपी हॉस्पिटल में ओमिक्रॉन के 185 मरीज भर्ती हुए। 178 लोग डिस्चार्ज। किसी को ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ी। देश में ओमिक्रॉन का आंकड़ा 3000 के पार पहुंचा। करीब 1200 लोग पूरी तरह रिकवर हुए। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव की राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ बैठक। ऑक्सीजन प्लांट, कॉन्सेंट्रेटर समेत ऑक्सीजन किट से जुड़ी तैयारियों की समीक्षा की। देश में कोरोना वैक्सीनेशन का आंकड़ा 150 करोड़ के पार। 90% वयस्क आबादी का टीकाकरण हुआ। सभी इंटरनेशनल यात्रियों के लिए 7 दिन का होम क्वारंटीन अनिवार्य। भारत की एट रिस्क देशों की सूची में 19 देश। भारत आने वाले यात्रियों को कोरोना नियमों के साथ टेस्ट कराना अनिवार्य। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने पंचकुला के अस्पताल में कोविड तैयारियों का जायजा लिया। अस्पताल में 84 प्लांट काम कर रहे हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों पर सीएम योगी की नजर। अयोध्या में अधिकारियों के साथ बैठक। अगले आदेश तक गुजरात हाईकोर्ट में वर्चुअल होंगे काम। बढ़ते कोरोना संक्रमण की वजह से फैसला। गुजरात में नाइट कर्फ्यू का समय बढ़ाकर रात 10 से सुबह 6 बजे किया गया। 75% क्षमता के साथ खुलेंगे होटल और रेस्टोरेंट। गुजरात में शादियों में 400 लोग शामिल हो सकेंगे। स्विमिंग पूल, सिनेमाघर 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। कोरोना की तीसरी लहर में पहली बार एक दिन में 1 लाख से ज्यादा केस मिले। 302 मौतें। मुंबई में कोरोना के 20,971 मामले। 24 घंटे में 6 मौतें। गोवा में 24 घंटे में 1432 मामले आए, 2 की जान गई। कर्नाटक में 8,449 नए केस। 24 घंटे में 4 की मौत। केरल में कोरोना के 5,296 नए मामले। 35 मौतें। यूपी में 4,228 लोग संक्रमित हुए। 119 मरीज ठीक भी हुए। उत्तराखंड में कोरोना के 814 नए मामले। किसी संक्रमित की मौत नहीं। ओडिशा में 2,703 नए केस आए। 6 महीने में पहली बार इतने मामले। नागपुर में 7,385 बेड्स कोरोना मरीजों के लिए रिजर्व। सरकारी अस्पतालों में 3,000 से ज्यादा और प्राइवेट अस्पताल में 4,000 से ज्यादा बेड आरक्षित। गुरुग्राम में जुमे की नमाज में उड़ी कोरोना नियमों की धज्जियां। पुलिस के सामने हजारों लोग एक साथ इकट्ठा हुए। राजस्थान पुलिस के हेडक्वार्टर में कोरोना की दस्तक। 44 पुलिस अधिकारी और कर्मचारी कोरोना संक्रमित। बीते 24 घंटे में मुंबई पुलिस के 93 जवान कोरोना संक्रमित हुए। अब तक 123 जवानों की हो चुकी है मौत। महाराष्ट्र गृह मंत्रालय के 20 कर्मचारी कोरोना संक्रमित। मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर की लोगों से अपील, मास्क पहने और कोविड नियमों का पालन करें। कलकत्ता हाईकोर्ट ने गंगा सागर मेले के आयोजन की अनुमति दी। असम में बीपीएल कैटेगरी में आने वाले कोरोना संक्रमितों का फ्री इलाज होगा। नाइट कर्फ्यू का समय बदलकर रात 10 बजे से सुबह 6 बजे किया गया। 8 जनवरी से 30 जनवरी तक असम के कामरूप में कक्षा 8 तक के स्कूल बंद रहेंगे। बाकी जिलों में कक्षा 5 तक के स्कूल बंद रहेंगे। 100% क्षमता के साथ चलेंगे असम के रेस्टोरेंट। फुली वैक्सीनेटेड लोगों को ही होटल और ऑफिस और मॉल में एंट्री मिलेगी। दिल्ली में गैर जरूरी सेवाओं वाली दुकानें सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक ही खुलेंगी। कोविड नियमों के साथ दिल्ली एम्स में सभी ओपीडी सर्विसेज चालू रहेंगी। नए और पुराने मरीजों को लेनी होगी अपॉइंटमेंट। एम्स ट्रॉमा सेंटर को पुरानी ओपीडी बिल्डिंग के 5वीं मंजिल पर किया जाएगा शिफ्ट। शनिवार से शुरू होगा इलाज। ओडिशा के सभी शैक्षणिक संस्थान 1 फरवरी तक बंद रहेंगे। मेडिकल और नर्सिंग कॉलेज खुले रहेंगे। झारखंड के पूर्व सीएम रघुवर दास समेत बीजेपी के 200 नेताओं और कार्यकर्ताओं पर केस दर्ज। कोविड नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई। श्रीलंका में 12 से 15 साल के बच्चों का टीकाकरण शुरू। फाइजर वैक्सीन की लगेगी 1 डोज। अमेरिका के विस्कॉन्सिन में 2 इमारतों में भीषण आग। किसी के भी हताहत होने की खबर नहीं। चीन के एक शहर में सरकारी दफ्तर में जबरदस्त धमाका, 2 लोगों की मौत। यूरो करेंसी इस्तेमाल करने वाले 19 देशों में दिसंबर से महंगाई दर बढ़कर 5% हुई। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी खबर। मौजूदा वित्तीय वर्ष में जीडीपी ग्रोथ करीब 9% रहने का अनुमान। यूएस डॉलर के मुकाबले रुपए का भाव 12 पैसे बढ़ा। $1 की कीमत 74 रुपए 30 पैसे। और बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 143 और निफ्टी 67 अंक की मजबूती के साथ हुआ बंद। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।